देखिए बच्चों, फिर एक बार आप सर के इस क्लास में आपका स्वागत है। अगला क्वेश्चन जो जीपी का जहां से पढ़े थे स्टार्ट होता है अगला पार्ट, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ प्रीवियस है और जीपी का हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं कि रूल क्या होता है कि मार्केट का कोई भी बुक बनाए तो बन जाए। तो पहला क्वेश्चन है बनाए, कह रहा है द सम ऑफ थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 7 एंड the sum of sixth and ninth term of GP is 1584. Find the common ratio. किसी GP के गुणोत्तर श्रेणी के तीनवें और छवें पद का योग 7 है और छठवें और नौवें पद का योग 3584 है। तो सार्वा अनुपात ज्ञात करें। सार्वा अनुपात ज्ञात करें, आर का मान ज्ञात कर रहे। तीसरा और छवा का योग 7 दिया है बच्चों और छठवें और नौवें का योग 3584 दिया है। तो आपको बताना है आर का मान। बनाएं, क्या आप सॉल्व कर पाते हैं? ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो देखिए बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम जानते हैं कि एनवा पद क्या होता है। ए एन जो होता है एनवा पद ए आर के पावर n-1 होता है। जितना पद कहे उससे एक कम होता है। अगर तीसरा पद कहता है A3 तो A और R के पावर क्या लिखते हैं 3-1, इससे एक कम 2 3-1। तो वैसे ही कंसेप्ट पर हम ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है तीसरे और छठवें पद का योग 7 है। तीसरा पद माने A3 और सातवें पद माने छठवें पद माने A6, सातवें पद छठवें, तीसरे और छठवें का योग 7 है। तो अब देखिए A3 क्या होगा? A3 क्या होगा? AR² होगा प्लस A6 क्या होगा? AR के पावर 5 होगा। अरे छठवां पद सिक्स्थ टर्म आर के पावर 5 हो जाएगा। थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म का क्या है 7 दिया है, छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक, अब दूसरा कंडीशन फिर दिया है 6 छठवें और नौवें छवें पद प्लस 9th टर्म का योग दिया है बच्चों A9 3584 कितना दिया है 3584। अब क्या करते हैं, यहां से सॉल्व करेंगे और आर का मान निकालेंगे। तो यहां से देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ए आर के पावर 5 प्लस ए आर के पावर 8 बराबर 3584। अब यहां से आर क्यू कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे आर क्यू कॉमन, तो बचेगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के पावर 5 बचेगा 3584। ध्यान से देखिए ये जो इक्वेशन है पहले में वैल्यू दिया हुआ है 7, तो यहां रख देते हैं। तो आर क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 7 × 3584। यहां से कटाते हैं 7 से 7 5 35, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 512। तो आर क्यू बराबर क्या हो गया बच्चों? ये 8 का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब मारा आर हो गया 8। आंसर हो गया 8। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए क्या किए, इसमें दिया था कि तीसरा पद और छठवें पद का सम 7 है, माने तीसरा पद और छठवां पद का योग 7 है। तो तीसरा पद को लिख सकते हैं AR², छठवें पद को लिख सकते हैं AR के पावर 5 बराबर 7। और फिर दूसरा इक्वेशन कंडीशन दिया है कि छठवें पद और नौवें पद, तो छठवें को A6 और नौवें A9 का योग 3584 दिया है। तो छठवें पद को लिखते हैं AR के पावर 6 है तो कम 5 प्लस AR के पावर 8। अब यहां से क्या करते हैं कि R के पावर 3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो बचता है ना रिमेन, वो सेम एज इट इज, ऐसे लॉजिक पर ये दिया रहता है। उसका मान 7 रख देते हैं, कटाते हैं, 512 होता है और R का मान निकाल लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार 3-2 टाइम्स रिपीट है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाएं। क्या अगला क्वेश्चन बना पाते हैं? अगला क्वेश्चन बनाएं, सॉल्व करें।
अगला क्वेश्चन सामने है, बनाएं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। श्रेणी का योग ज्ञात करें। इसका मतलब हुआ श्रेणी का योग ज्ञात करें। श्रेणी का योग ज्ञात करें। देखिए बच्चों, इसका कंसेप्ट बताते हैं। इस सीरीज को कहते हैं एजीपी, जिसमें एपीपी हो और जीपी हो। ध्यान से देखो, ऊपर वाला जो अंक है 1, 3, 5, 7 एपी में चल रहा है। नीचे देखेंगे उसको हटा देंगे, 1/2, 1/4, 1/8, तो क्या है? जीपी है। तो ऐसे सीरीज दिया है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8 डॉट डॉट इन्फिनाइट। तो इसको कहते हैं बच्चों एजीपी। एजीपी क्या कहते हैं? एजीपी। अब एजीपी का कंसेप्ट आपको समझाते हैं। एजीपी होता क्या है और कब अप्लीकेबल होता है, कंडीशन क्या है और इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, एजीपी वो होता है, जैसे मान लीजिए कि एक सीरीज है। यहां पहले कंसेप्ट समझते हैं। एक सीरीज है, मान लीजिए एपी में कैसे होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे चलता है। ठीक, ऐसे एपी हो गया। क्या है बच्चों? एपी। और एक जीपी दे दिया, ए चाहे बी मान लेते हैं, बी आर स्क्वायर डॉट डॉट जीपी हो गया। जब दोनों को कंबाइंड कर देता है ना, तो उसे एजीपी कहते हैं। एजीपी एक सीरीज होता है जिसमें क्या होता है, देखिए जब पहले रूल भी पढ़ते हैं, ये हम लोग एजीपी या जीपी, एपी, एचपी क्लास पढ़ रहे हैं प्रॉपर, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जब ऐसे देता है तो जो एजीपी बनता है, पहला पद पहले से गुणा रहता है, ए इंटू बी रहेगा। दूसरा पद दूसरे में गुणा रहेगा, बी आर इंटू ए प्लस डी रहेगा। ऐसे डॉट डॉट रहेगा। तीसरा पद तीसरे में गुणा रहेगा। तो इसे कहते हैं एजीपी। क्या कहते हैं बच्चों? एजीपी। अब इसमें जो ए है ना, ए जो है प्रथम पद है एपी का, बी जो है प्रथम पद है जीपी का, फर्स्ट टर्म है एपी का, ये समझना है। बी जो है फर्स्ट टर्म है जीपी का, डी जो है कॉमन रेशियो है किसका? एपी का, आर जो है कॉमन डिफरेंस है, ये डिफरेंस है एपी का, कॉमन रेशियो आर है जीपी का, ये दिया रहता है। तो इसका कंडीशन होता है बच्चों, इसका कंडीशन होता है फर्स्ट टर्म, एपी की फर्स्ट टर्म, ये है एपी की फर्स्ट टर्म, इसको लिख लेना एपी की फर्स्ट टर्म। ये जो है एपी की, यहां लिखे जीपी का फर्स्ट टर्म, ये है एपी का पदांतर सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, ये है जीपी का कॉमन रेशियो। तो इसका शर्त होता है बच्चों कि जब ये एपीजी तभी लागू होगा कि इसका शर्त है कि एन कंडीशन, कंडीशन लिख लीजिएगा कंडीशन, ताकि एजीपी का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप पहचान पाए। इनफाइनाइट तक जाना चाहिए, सीरीज कहां तक जाना चाहिए? अनंत तक, इनफाइनाइट पहला। दूसरा, आर का मान -1 से बड़ा चाहिए और 1 से छोटा, -1 और 1 के बीच रहेगा, तभी एपीजी सीरीज लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये तर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? उसमें से एपीजीपी देखेंगे, दोनों का एपी का कॉमन डी निकाल लेंगे। ये डी जो है कॉमन डिफरेंस है एपी का, ये फर्स्ट टर्म है फर्स्ट एपी का, ये फर्स्ट है प्रथम पद जीपी का, प्रथम पद जीपी का, कॉमन रेशियो जीपी का, ये चुनेंगे और इतना जान जाएंगे। जब कंडीशन देगा तो अभी क्वेश्चन बताएंगे, तब ये थ्योरी बता रहे हैं इसका। ठीक, तो एजीपी जब सीरीज देता है तो नहीं बन पाता है बच्चों से, जब तक जानकारी नहीं रहेगा। ये दो कंडीशन भी कई बार एयरफोर्स में पूछ चुका है। तो अब इसको बनाते कैसे हैं? तो एजीपी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है सम का। अगर ये दिया रहे तो उसका जो सम का फॉर्मूला होता है, एक एक चीज नोट कीजिए, तब एग्जाम में बना पाइएगा। और यहां वो कंटेंट दिया जाता है जो एग्जाम में आता है। तो एजीपी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ
ए जी पी का सूत्र होता है सम ऑफ ए जी पी, मतलब कि ऐसा सीरीज जिसमें ए पी भी दिया हो तो दोनों का फर्स्ट टर्म क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ए इंटू बी, फर्स्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 माइनस आर कर देंगे, प्लस अब क्या करेंगे कि डी बी आर लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे एपी का, सेकेंड लिखेंगे जीपी का, बट्टा में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कब बच्चों, जब एजीपी का क्वेश्चन बनाना हो। ये सूत्र एजीपी का क्वेश्चन बनाने के, सम निकालने के लिए होता है, टाइम बचाने के लिए। ना तो बेसिक भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए आपको इस फार्मूला का यूज करना है। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था, ऐसे दिया था हम लोग का जो क्वेश्चन दिया था, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो देखिए इसमें से ऊपर वाला एपी में चल रहा है, ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे 1/2 प्लस 3 गुणे 1/4 प्लस 5 गुणे 1/8 लिख सकते हैं, 5/8 को सबको। तो आगे वाला जो है बच्चों एपी है, तो एक है एपी का प्रथम पद, और डी कितना है 1 3 5, एपी चल रहा है तो डी हो गया हमारा 2। अब बी कितना है, जीपी का प्रथम पद 1/2 है, और आर कितना है 1/2 1/4, तो 1/2 हो गया। अब फार्मूला में रख देते हैं, तो फार्मूला में रखेंगे तो ए की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 1, और बी के जगह 1/2 बटा में 1 माइनस 1/2 प्लस डी के जगह रखेंगे 2, बी के जगह 1/2, आर के जगह 1/2 बटा में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से देखिए ये 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, तो कट के 1 होगा, क्या होगा 1 प्लस यहां देखिए ये सब कट जाएगा, 1/2 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो ये ऊपर जाएगा, पहली गुणे चौथी और दूसरी गुणे तीसरी, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 1 3 आंसर हो जाएगा, 2 1 3 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तो दिया नहीं है, इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका आंसर होगा बच्चों 3। ऐसे क्वेश्चन जो आए एजीपी का तो उसका आंसर होगा 3। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीपी, हेडिंग देंगे प्रॉपर्टी ऑफ जीपी, प्रॉपर्टी ऑफ जीपी, तब इस पर क्वेश्चन लेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ जीपी, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ जीपी में पहला जो होता है, जब भी दे, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ जीपी में कोई भी 3 संख्या ए बी सी जीपी में हो, अगर जीपी में दे दे, ए बी सी जीपी में दे दे, तो बीच वाला का जो स्क्वायर होता है ना, वो किनारे वाले के गुणनफल के बराबर होता है, एसी के बराबर होता है। तो हम बी बराबर लिख सकते हैं, स्क्वायर हटाकर रूट में एसी, तो बी का जो बीच वाला का वैल्यू होता है ना, उसको रूट में एसी लिख सकते हैं जब जीपी में सीरीज दिया हो। जैसे अंक पर समझ सकते हैं, जैसे अगर दे दे 2 4 8, अगर ऐसा दे दे क्वेश्चन, तो ये जीपी में है, तो यहाँ का जो बीच वाला का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर, और किनारे वाले का गुणा करेंगे तो इक्वल आएगा। क्या आएगा बच्चों, इक्वल, या इसको रूट में लिखेंगे तो 4 के इक्वल आएगा, इसलिए ये पहला प्रॉपर्टी है। अब जो बीच वाली संख्या होती है ना, उसे जीएम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जीएम कहते हैं। तो जीएम ऑफ एपी माने जीएम ऑफ एपी, अगर ए बी का जियोमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य जीएम पूछे अगर, तो बीच वाले को ही कहते हैं जीएम। 2 का अगर कोई संख्या दे दे 10 20, वो कंसेप्ट पढ़ेंगे इसके बाद। पहले 2 संख्या वाला पढ़ते हैं कि 2 संख्या दे करके जीएम पूछे तो बीच वाली ही होती है। जैसे अगर गुणोत्तर माध्य पूछे, जियोमेट्रिक मीन पूछे, जीएम पूछे बच्चों, तो जीएम का मतलब होता है गुणोत्तर माध्य। तो 2 संख्याओं का जीएम ऑफ ए एंड बी का पूछे तो जीएम होता है बच्चों रूट में ए इंटू बी। जब 2 का जीएम पूछे तो मीन्स अगर ए और बी अगर बीच में कौन सी संख्या रखे तो वो जीएम होता है।
बीच में एक ऐसी संख्या रख दें कि ये जीपी बन जाए। दो संख्या दिया है, अब बीच में कह रहा है एक ऐसा संख्या रखो जो कि जीपी बना दे सीरीज को, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट के अंदर ए बी। तो जब भी जियोमेट्रिकल मीन पूछे दो संख्याओं का, तो दोनों को रूट के अंदर गुणा कर देते हैं। दो का अगर 4 का पूछे, 3 का पूछे, 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 10, 50, लाख, अरब, करोड़, तब क्या करेंगे वो सीखेंगे। वही एग्जाम में आता है एयरफोर्स में, 4 संख्या दे करके कहेगा गुणोत्तर माध्य निकालिए। 2 का तो सब पढ़ता है, इजी होता है, लेकिन 2 वाले पर क्वेश्चन क्या है जो आपके सामने दिख रहा है, वो 2 वाले के लिए कंसेप्ट है, इसीलिए कंसेप्ट बता रहे हैं। जैसे दे देगा कि 2 एवं 8 का जीएम बताइए, जीएम फाइंड जीएम फॉर 2 and 8। तो 2 और बीच मैंने कह रहा है जीएम का मतलब गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य बताइए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × 8 मीन 16 का 4। तो बीच में 4 एक होगा जियोमेट्रिकल मीन जिसको रखने से बीच की संख्या जीपी बन जाए। तो ऐसे कंसेप्ट आता है। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है सामने, उसको प्रीवियस क्वेश्चन है बनाते हैं। कह रहा है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन दिया है आपके सामने, अब बना सकते हैं उसको। कह रहा है जीएम दिया है फॉर व्हाट एन वैल्यू ऑफ एन। ए और बी का जीएम दिया है, ए बी लिखा नहीं है, लिखना चाहिए कि ए और बी का। तो ए और बी का जीएम दिया है कितना, ए और बी का जीएम दिया है ए के पावर n+1, बी के पावर n+1 बटा में ए के पावर n प्लस बी के पावर n। तो ए जीएम दिया है ए बी का, तो n का वैल्यू पूछ रहा है, n का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है 1/2, -1/2, 1, -1। तो देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आता है ना, जैसे ए n+1 प्लस बी n+1 बटा में ए के पावर n प्लस बी के पावर n, जीएम दिया है, तो हम जानते हैं दो संख्या का दिया है, ए और बी का। ए और बी का क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए और बी का जीएम इतना है, तो एन का मान बताएं, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो जीएम हम क्या करते हैं, जीएम की जगह रूट ए बी रख देंगे और सोल्व करेंगे, तो टाइम लगेगा। 11th में बनाते हैं, एक पेज में जाता है, हम तो कंपटीशन। तो एन का मान पुट करके देख लेंगे कि एन क्या रखें, एन क्या रखें कि क्या आ जाए बच्चों, एन क्या रखें कि हमारा रूट के अंदर ए बी आ जाए, रूट के अंदर ए बी आ जाए। तो रूट के अंदर ए बी आने के लिए, रूट के अंदर ए बी आने के लिए जितना ऊपर पावर रहता है ना, जितना ऊपर पावर दिया हो उसके बराबर हम कर ले। एक तो है कि बारी बारी रख लीजिए, जो वैल्यू रखने पर आ जाए, तो जितना ऊपर दिया रहता है ना उसका मान 1/2 होना चाहिए, तभी तो रूट के अंदर आएगा। रूट होगा, रूट होगा, और नीचे भी क्या होगा, रूट ए बी और रूट ए बी होगा। तो ए ऊपर जितना पावर दिया रहता है या नीचे जितना पावर दिया रहता है, या ऊपर जितना पावर दिया रहता है बच्चों या नीचे, ऐसे क्वेश्चन में उसके बराबर हाफ रख देते हैं और एन निकाल लेते हैं। जो ऊपर पावर दिया रहता है, नीचे नहीं, जो ऊपर पावर दिया रहता है उसके बराबर हाफ रख लेते हैं। तो n+1 दिया है, ऊपर जो ए के या बी के पावर इक्वल दिया रहेगा तो हाफ रख देंगे। सोचेंगे कि हाफ कैसे बनेगा, इसको हाफ बनाना है, तो एक जोड़ा है, तो हाफ बनाने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, -½ होना चाहिए। तो हाफ कब आएगा, दोनों मिलाकर हाफ होना चाहिए, दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, हाफ। तो हाफ रख लेंगे, यहाँ से ये उधर जाएगा तो एन का मान आ जाएगा -1/2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों बी। जितना ऊपर दिया रहे उसके बराबर क्या रख देते हैं, 1/2 हमेशा जीपी में, जीएम में। या मान पुट करके रख के चेक करते हैं, तो -1/2 रखेंगे तो ए के पावर हो जाएगा, -1/2 रखेंगे एक, तो 1/2 प्लस में हो जाएगा। अरे यहाँ -1/2 रखकर बटा पर का जोड़ करेंगे, सम ऑफ फ्रैक्शन, प्लस यहाँ रखेंगे -1/2 तो बी के पावर 1/2 हो जाएगा। नीचे भी ए के पावर 1/2 -1/2 और प्लस बी के पावर -1/2 हो जाएगा। माइनस रख रहे हैं एन की जगह, ऊपर तो 1 है इसलिए प्लस। अब ये बाटा में जाएगा, तो बाटा में जाएगा बच्चों, ये क्या होगा, बाटा में जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा और नीचे बन जाएगा 1/में ए के पावर
प्लस 1/में b के पावर 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ बाटा पर का जोड़ करिएगा तो जितना ऊपर है उतने यहाँ आ जाएगा, ये दोनों एलसीएम होके गुणा में चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा a के पावर 1/2 b के पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं ab के पावर 1/2 और इसको लिख सकते हैं रूट ab, इसलिए सत्य है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जितना पावर ऊपर दिया है उसके बराबर -1 रख दो, उसके बराबर एक हाफ रख दो, उसके बराबर हाफ रख देना, आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में कंसेप्ट और ट्रिक भरा हुआ है, वहां से पढ़ें और फाइनल सिलेक्शन लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।